मम्मी मम्मी। अरे अंजलि तू इस टाइम? मम्मी मम्मी। अरे अंजलि इस टाइम तो यहाँ पे क्या बात हो गई बेटा, क्यों रो रही है तू? मम्मी मुझे अपने ससुराल नहीं जाना, अब आप मुझे क्या मत देना कि वापस चली जा। अरे अंजलि कैसी बातें कर रही है तू? आजा बैठ के बता मुझे क्या हुआ। आ बैठ, अब बता मुझे क्या हुआ। अरे मम्मी, रवि तो ना मेरी अब कोई बात ही नहीं सुनते। उस घर में अब मेरी बिल्कुल नहीं चलती मम्मी। या तो चलती है मेरी सास की या फिर मेरी ननद और मेरे देवर की चलती है मम्मी। मेरी तो कोई बात सुनी ही नहीं जाती बिल्कुल भी। अरे ये क्या बात हुई अंजलि, तेरी कोई बात क्यों नहीं सुनी जाती? शादी किस लिए की है रवि ने तेरे साथ फिर? पता नहीं मम्मी क्यों की है शादी मेरे साथ, पर वहाँ के 1 रुपए के ऊपर भी ना मेरा कोई हक नहीं है मम्मी। जैसे ही रवि की सैलरी आती है ना तो उन सबकी डिमांडें शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो मेरी सास, उन्हीं के हाथ के ऊपर पैसे रखने होते हैं रवि ने बस। और मेरा देवर और मेरी ननद, वो तो बस ना शुरू ही हो जाते हैं। ननद की स्कूल की फीस, देवर के बाहर के सारे खर्चे, वो सभी रवि ने ही करने होते हैं। और मेरे लिए तो मम्मी 1 रुपया नहीं बचता बिल्कुल भी। हाय मेरी बेटी, ऐसे कैसे? रवि की तनख्वाह पे तो सिर्फ तेरा हक है। तू आते ही मांग लिया कर उससे, बोल दे कि तनख्वाह मेरे हाथ पे रखा करे। हाँ मम्मी, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर वहां पे अब ना मेरी कोई सुनता ही नहीं है मम्मी। मैंने तो बोल दिया कि अगर सैलरी मेरे हाथ पे नहीं रखनी ना तो मैं तो चली अपने मायके, रहो अब अकेले ही, मुझे नहीं रहना वहां पे। बताओ मम्मी, क्या हक है उनके परिवार का उनकी सैलरी पर? मैं रवि की पत्नी हूँ तो मेरा हक है ना उसकी सैलरी के ऊपर सारा। हाँ बेटा, हक तो सिर्फ तेरा ही है, उनका तो कोई हक ही नहीं बनता अब रवि की सैलरी के ऊपर। अरे अंजलि तू क्यों टेंशन ले रही है? कोई बात नहीं, कोई ना कोई हल निकालेंगे हम। अंजलि, ये क्या तरीका है आशु? अरे भैया, आपने मेरे से कप क्यों छीना? अंजलि इस कप के ऊपर ना तेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि इस घर में ना जो भी सामान आता है ना वो मेरी कमाई से आता है, और मेरी कमाई के ऊपर मेरी पत्नी के अलावा ना किसी का भी हक नहीं है। क्या तूने ये चाय अपनी भाभी से पूछ के ली है? क्या भैया? तेरी यही सोच है ना? देख, अगर तेरे अपने घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो तुझे कैसा लग रहा है? और तू रवि को ही हटा रही थी कि उसकी कमाई के ऊपर सिर्फ तेरा हक है, उसके भाई बहन का नहीं है। ये अंजलि बहुत गलत है तेरे लिए। हाँ बेटा, तेरा भाई ना बिल्कुल सही कह रहा है, तेरी सोच बेटा गलत है। जब यही सब कुछ तेरे मायके में हुआ या तुझे आशु ने ऐसा बोला तो तुझे कितना दुख लगा, और वैसे ही रवि को कितना दुख लगता होगा जब तू उसे मना करती है कि तेरे बहन भाई या तेरी माँ का कोई हक नहीं है तेरी सैलरी पे। बेटा हम तुझे ना गलत शिक्षा नहीं दे सकते, तुझे यही चाहिए कि अपने घर वापस चली जा। रवि की सैलरी के ऊपर जितना तेरा हक है उतना ही तेरे परिवार का भी हक है बेटा। हाँ मम्मी, गलती तो इसमें सारी मेरी ही है। मम्मी मैं आज के बाद ना रवि को बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि अपने बहन भाई के ऊपर कोई खर्च ना करे। तो अब मम्मी मुझे चलना चाहिए घर वापस। नहीं अंजलि, तुझे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रवि से मेरी बात हो गई है। वो थोड़ी देर में तुझे लेने के लिए आ रहा है, और खाना बस रेडी होने वाला है, और अब खाना खाकर ही जाना। कई बार बेटियों का घर खराब करने में ना उसके माँ बाप का हाथ हो जाता है। माँ बाप बिना सोचे समझे ना सिर्फ उसके ससुराल वालों को ही दोष दे देते हैं, अपनी बेटी का कसूर नहीं देखते। तो सबसे पहले तो हर लड़की के माँ बाप को चाहिए कि यदि लड़की कोई रूठ के मायके आती है ना तो सबसे पहले अपनी बेटी की पूरी बात को गहराई से सुने और समझे कि कहीं हमारी बेटी से तो नहीं कोई गलती हो रही। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी बेटियों को सही शिक्षा दें। तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें फॉलो कर लीजिए। बाय।